अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर के साथ किसी भी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम आपने कैसे फाइंड आउट करना है। वर्नियर कैलिपर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, कहाँ तक, अप टू 0.01 सेंटीमीटर, यानी वो 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स तक। इसीलिए हम कहते हैं कि हम इसका लीस्ट काउंट जो होता है, यानी मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस, वो जो है 0.01 यानी 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट होती है, 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये वर्नियर कैलिपर है, ये इसकी वर्नियर स्केल है और ये वाली मेन स्केल है। ये लोअर जाज, ये अपर जाज, और ये इसका सिकरी होता है। ये टाइट होगा तो ये ओपन नहीं हो पाएगा। जब हमें जैसे इसको देख ओपन कर दिया, हमने लूज़ कर दिया, तो अब जो है ये वर्नियर आप ओपन कर पाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये वाली जो आपको नज़र आ रही है स्टील की स्ट्रिप, इसमें पीछे ये स्ट्रिप जो होती है, ये टेस्ट ट्यूब वगैरह जो होती है ना, जो चीज़ें गहरी होती हैं, ये उनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। अभी ज़ीरो एरर देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये देखें, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो ये एक लाइन में है। इसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर नील है। तो हम सबसे पहले अपनी शीट पे ये लिख देंगे कि इनका ज़ीरो एरर जो है वो हमारे पास नील है, तो ज़ीरो करेक्शन भी नील होगा। अगर ये मैच ना करते तो देन हम इसका ज़ीरो एरर निकाल दे, जो भी वैल्यू आती यहाँ पे हम उसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते और बाद में उसको प्लस या माइनस करते। अच्छा जी, वो तो बाद की बात है। पहले हम ये देख लें कि हमें यानी ईजीएस्ट मेथड जैसे हम ना किसी भी सॉलिड सिलेंडर का आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे और लिख पाएंगे अपनी शीट पे, और मैक्सिमम नंबर हम देंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसका नाम प्रैक्टिकल का लिख देना है, फिर आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है जिसमें आपने ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन लिख दी, वो नील हो गई। फिर आपने लिखना है कि इसका वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट जो है वो कितना है। तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो है ना, इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर है, जैसे कि आपकी स्केल पे होती है, और जो वर्नियर स्केल है इस पे टोटल 20 डिवीजन्स हैं। ये 0 से 1 के दरमियान 2 डिवीज़न आ जाती हैं ना, 0 ये, उसके बाद ये पहली लाइन जो है ये 1 डिवीज़न, दूसरी लाइन 2 डिवीज़न, तो टोटल 20 है। तो मैंने इसलिए 1/20 इसको किया। मिलीमीटर में करेंगे तो ये 1/20 मिलीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर करेंगे तो हम 0.1/20 सेंटीमीटर करेंगे। तो मेरे पास इसका जो लीस्ट काउंट आया वो 0.05 मिलीमीटर या 0.005 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला जो लीस्ट काउंट है ना, ये देखिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो काम है वो आपने मेजरमेंट कैसे करनी है। मेजरमेंट करने के लिए हम सबसे पहले जो है इसके लोअर जार्ज इनको ओपन करेंगे और इनके दरमियान हम रखेंगे सिलेंडर जी। तो बच्चों, आपने फाइंड आउट करना है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। आपने क्या करना है, इसको ना ये देखें, ये वाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, ये और ये, इनके दरमियान आपने इसको ऐसे ओपन करके यहाँ पे आपने इसको इसके दरमियान फिक्स कर लेना है। आप ये देखें, यहाँ से फिर इसके बाद आप स्क्रू टाइट कर देंगे, फिर ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब इसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है। अब आप देखेंगे, पहले आप मेन स्केल रीडिंग देखेंगे कितनी आती है। तो मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें, आपका जो ज़ीरो है मेन स्केल के ऊपर आपने देखना है कि वर्नियर का ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है। देखिए, मेरे ये वाला जो ज़ीरो के बाद है वो 20 है, जो इससे पीछे है वो 19 है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 19। मेन स्केल रीडिंग जो है वो 19 हो गई। अब आपने क्या करना है, ये शीट जो है
इसके ऊपर हम पहले ही अपना टेबल बनाएंगे। अच्छा बच्चों, इसमें आपने ख्याल रखना है कि जो टेबल है ना वो आपने ऐसे बनाना है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर आप वर्टिकल साइड में बनाते हैं ना, दूसरी साइड में, यानी अगर आप यहाँ पे बना लेते तो वो बड़ा तंग सा हो जाता है, उसमें खिचड़ी पक जाती है, तो वो एग्जामिनर को समझ नहीं आता। तो आपने साफ़ सुथरा से करके इसको इस तरह से बनाना है। अच्छा, यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की आपने कितनी करनी है, उसके बाद क्वांटिटी टू बी मेजर, यानी इसकी लेंथ और डायमीटर। तो हम पहले लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम पहले लेंथ का लिखेंगे, उसके बाद हम डायमीटर मेजर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पहली रीडिंग जो आपकी होनी मेन स्केल रीडिंग, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो अभी हमने नोट की है इसके साथ, और वो हमारी मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितनी आई है, वो 19 आई थी। तो वो आपने 19 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख ली, ये सेंटीमीटर्स में है। अच्छा, उसके बाद जो है अगली चीज़ वो आपने वर्नियर स्केल देखना है कि वर्नियर स्केल की जो है वो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास। ये देखिए, यही सॉलिड सिलेंडर है। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करेंगे। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए ये देखिए, वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए आपने ये देखना है कि वर्नियर की कोई एक लाइन जो होगी वो मेन स्केल के साथ इस तरह से मैच करेगी कि दोनों आपको एक ही लाइन फील होंगी, यानी दोनों लाइनें जो होंगी ना वो एक ही फील होंगी, बिल्कुल वो जो है एक दूसरे के साथ 100% मैच कर रही होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन, ये देखिए ऊपर वाली लाइन के साथ किस तरह से मैच कर रही। और अगर हम इसको वर्नियर में देखें तो वर्नियर में ये डिवीज़न नंबर 8 बन रही। ये देखें, ये पहली वाली है, पहले 0 है, 1 1 0, ये देखें पहले बेटा 0 1, इसके बाद ये डिवीज़न आ जाती है 2, ये 3, यहाँ पे 2 पे आके 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो आप वर्नियर रीडिंग जो है वो 8 लिख देंगे। उसके बाद आपने अगले स्टेप में 8 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसके लीस्ट काउंट के साथ, जो कि हमारा 0.005 सेंटीमीटर था। क्योंकि हमारी रीडिंग सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं तो इसलिए हम इसको 0.005 सेंटीमीटर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 0.08, तो ये वैल्यू बनी हमारी 0.04 ये सेंटीमीटर्स में। अच्छा जी, अब हमारे पास आएगी ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो हमने यानी कि सॉलिड सिलेंडर की लेंथ जो है वो मेजर की। अच्छा, वो कितनी होगी, वो हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इसको, ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये, और इसको मेन 19 जो थी इनको ऐड कर देना है। तो अगर हम ऐड करेंगे 19 प्लस 0.04 तो ये हो जाएगी 19.04 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ आ गई बेटा। ये यहाँ दोबारा सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऊपर लिख दिया, इसका मतलब है ये वही वाली वैल्यू है, सेंटीमीटर सब के लिए एक दफ़ा लिखा गया। अच्छा, अब इसके बाद है करेक्टेड रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपने इसमें ज़ीरो एरर जो है वो ऐड या माइनस करना है, लेकिन हमारा चूँकि ज़ीरो एरर नील था तो हम यहाँ पे भी 19.04 ही लिखेंगे। अब अगर हम दूसरी दफ़ा ऑब्ज़र्व करें फिर वही रीडिंग्स रहती हैं बेटा। ये देखें, इसमें चेंज तो आया नहीं है, ये वही रीडिंग्स रहती हैं। इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा मेजर करना है। तो तीनों दफ़ा जो है तरीका ये होता है कि इसको सॉलिड सिलेंडर जो है वो आपका, वो एक दफ़ा आप इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ दरमियान में रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे कि कहीं ऊपर नीचे करने से इसका थोड़ा सा डायमीटर जो है, लेंथ जो है वो चेंज तो नहीं होती, लेकिन इससे चेंज नहीं हुई। तीनों जगह मैंने करके देख लिया। तो आप दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा भी वही वाली वैल्यूज़ जो हैं जो आपने एक दफ़ा नोट कर ली है, वही वाली वैल्यूज़ आप दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा भी लिख देंगे। तो आपके पास ये इसकी लेंथ आ गई। इसी तरह इसके बाद आप इसका डायमीटर नोट करेंगे। डायमीटर नोट करने के लिए जस्ट आपने ये करना है कि ये जो सिलेंडर है इसकी पहले आपने इसको इस डायरेक्शन में यानी यूँ रखा था, अब आप इसको इस डायरेक्शन में इसके जॉज़ के अंदर फिक्स करेंगे। तो उसके लिए आपने ये करना है, ये देखें, ठीक है। अब ये इसके जॉज़ के अंदर फिक्स हो गया। अब आपने इसकी रीडिंग जो है
वो नोट करनी है। रीडिंग बड़ी आसान है, नोट करनी है, अभी आपने देखा। अब पहले आप मेन स्केल देखें। मेन स्केल जो है ना उसमें अगर आप देखें बेटा, ये देखें मेन स्केल की जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं वो है 0.7 नहीं, 10 सेंटीमीटर से पहले 7 सेंटीमीटर। जो 7 है ना वो आपको लाइन्स 0 से पीछे नज़र आ रही हैं उसके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन स्केल हमारी यहाँ पे आ गई डायमीटर के लिए 7। अब हम वर्नियर देखेंगे। वर्नियर की कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है मेन स्केल के साथ। अच्छा 9 नंबर पे जाके देखें। 9 नंबर जो है उनमें दोनों लाइनें जो हैं वो बिल्कुल मैच हुई हैं। 9 और 0 के दरमियान यानी लास्ट वाली जो है ये वाली लाइन, ये 19 डिवीज़न है मेरे पास इस वक्त। ये एक्चुअल में ये 19 डिवीज़न है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 को इसके लीस्ट काउंट यानी 0.005 से। तो 19 को 0.005 से मल्टीप्लाई करके देखें आंसर क्या आता है। पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं 19 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 95। ठीक है, तो 0 लगेगा आपका यहाँ पे 0.095, तो ये आ गया 0.095। अच्छा अब आप क्या करेंगे 0.095 को ऐड करेंगे 7 में, तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 0.095, तो ये आ जाएगा 7.095। अच्छा करेक्टेड रीडिंग भी हमारी यही होगी। अच्छा यही चीज़ आपने ना तीनों दफ़ा लिख लेनी है, क्योंकि तीनों दफ़ा यही वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी आती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब आपने क्या करना है, ये आपका टेबल जो है वो फिल हो गया और ये टेबल लिखने के आपके 3 मार्क्स हैं। पहले इसको जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था उसी तरह लिखने के, उसके बाद इसमें वैल्यूज़ लिखने के। तो ये आपके 3 मार्क्स और 3 मार्क्स 6 मार्क्स जो है ना वो आपके यहाँ पे आके पूरे हो जाते हैं। और ये अगर आपने बिल्कुल इसी तरह लिखा होगा तो आपके पूरे 6 मार्क्स जो हैं मिल जाएंगे। उसके बाद आपने अगली शीट पे जाना है, उसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कर लेना। यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन में आपने सबसे पहले जो है वो इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी। अभी आपने जो लेंथ मेजर की है वो देखें आपने यहाँ पे नोट की हुई है 19.04। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों दफ़ा हमारी यही लेंथ आई है, हम यहाँ लिखेंगे 19.04 प्लस 19.04 प्लस 19.04 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका मीन जो लेंथ है 19.04 सेंटीमीटर ये आ गई। अब अगले स्टेप में हम इसी तरह डायमीटर करेंगे। डायमीटर हमारा है 7.095, अगली दफ़ा भी 7.095 और फिर ये 7.095। तो रिज़ल्ट हमारा तीनों को आपने ऐड कर दिया, 3 पे डिवाइड किया तो 7.095 एक ही क्वांटिटी है ना, तो वो मीन भी उतना ही आएगा। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास रेडियस आएगा। 7.095 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से, तो अभी मैं देखती हूँ इसका आंसर क्या आता है।